नमस्कार मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये साइंस वालों के लिए है, केमिस्ट्री वाले जो केमिस्ट्री रखे हैं उनके लिए है। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ और भी यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँ। मैं आपके लिए जो JSSC के एग्ज़ाम्स जितने हैं, UPSC, JPSC, SSC, इनके लिए मैथ्स, स्पेशल मैथ्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, रीजनिंग पढ़ाऊँगा, गणित और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। आने वाले समय में झारखंड में कई वैकेंसी आने वाली है, मैं उनका तैयारी कराऊँगा। आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए और फिर जाके मैं आप लोग के लिए इस चैनल में लगातार यूज़फुल वीडियो लाते रहता हूँ। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मेरा ये चैनल नया है, मैं भी नया इसको खोला हूँ, जिसकी वजह से कुछ कम ही वीडियो होगा, लेकिन जो भी होगा कंटेंट बहुत अच्छा होगा दोस्तों। मुझे एक माइक लेके रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन मैं भी इसको स्क्रीन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना मोबाइल का। और ये देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, केमिस्ट्री में आपका पैटर्न पता होगा दोस्तों कि 70 नंबर परीक्षा आपको लिखित में होगा और बाकी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलेगा। तो इसमें से 1 से लेकर 25 तक का प्रश्न जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, 1 नंबरिया प्रश्न होगा। 1 से लेकर के 25 तक का 1 अंक वाला प्रश्न होगा और 26 से 34 तक आपका 2 नंबर वाला प्रश्न होगा। गलती कर दिया, 2 नंबर वाला प्रश्न होगा, ठीक है, 26 से 34 तक। अगला है कि 35 से 42 तक आपका 3 नंबर वाला प्रश्न होगा, 3 नंबर वाला। अगला है कि 43 से 48 तक आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा, 4 का आंसर देना है। वहाँ जैक वाले गलत लिख दिए हैं दोस्तों, ये 1 अंक नहीं है, 2 अंक होगा 26 से 34 तक। जैक वाले दारू पी के पता नहीं क्या करते हैं लोग, खाली वेतन उठाता है। अगला सवाल है आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर कि शुद्ध पानी की मोलरता है। तो शुद्ध पानी की मोलरता 55.55 m होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया मार्कोनिकोप्स रूल्स का पालन करती है। दोस्तों ये हो जाएगा C3H6 + HBr, ये पालन करती है। अगला 3 नंबर जलीय CuSO4 कॉपर सल्फेट ये क्या हो गया, तो हाँ, जलीय CuSO4 कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस को जमा किया जाता है कैथोड में, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है तीसरी श्रृंखला में कहा गया है जहाँ Z तत्वों का परमाणु संख्या है। Z क्या होता है? Z तत्वों का परमाणु संख्या है, तो क्या कहा गया तीसरी श्रृंखला में, इसके बारे में क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसके बारे में कहा गया है कि Z बराबर 21 से 30 तक हो सकता है। परमाणु संख्या Z जो है तीसरी श्रृंखला में अगर है तो उसकी परमाणु संख्या 21 से 30 तक की होगी, ठीक। अगला है CH3 - CH2 -1 + KCN अल्कोहलिक, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या बना, ठीक है। जब इनके बीच का अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर ये जो नया पदार्थ बन के आएगा वो क्या है, तो ये जो नया पदार्थ बन के आएगा वो आपका होगा CH3 - CH2 - CN, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किसी निश्चित तापमान पर समान परासरणी दबाव वाले 2 विलयन को क्या कहते हैं? समान परासरणी दबाव डालने वाले 2 विलयन को क्या कहते हैं किसी निश्चित ताप पर? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आइसोटोनिक विलयन। 7वां नंबर प्रश्न मोलर चालकता सांद्रता के घोल के लिए अधिकतम होती है। मोलर चालकता सांद्रता के घोल के लिए अधिकतम होती है 0.001 m, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के पास आ गया 8वां नंबर निम्नलिखित में आयन में से कौन सा रंगीन यौगिक बनाएगा? तो Ti4+ ये बनाएगा, ठीक है, रंगीन यौगिक। नेक्स्ट आप लोग पास आ गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्यक गुण नहीं है?
कौन सा एक अनुसंख्यक गुण नहीं है? तो वाष्प के दबाव को कम करना अनुसंख्यक गुण नहीं है, बाकी ये सब है, बाकी सब है। ठीक है, उबलते बिंदुओं की ऊंचाई, ठंड के बिंदुओं में अवसाद, वाष्प दबाव के सापेक्ष मत होना, कम होना, ये सब है और बाकी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न, एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण ये इतना इलेक्ट्रोड के साथ किया जाता है, तो सेल ईएमएफ सेल जो है वो क्या है? ईएमएफ सेल का मान कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 0.59 वोल्टेज। ठीक, अगला है डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? डी ब्लॉक तत्व का होता है n-1, डी 1 से 10 तक का मान हो सकता है, ns 1 से 2 तक का। ठीक, अगला है कि कौन सी सांद्रता इकाई तापमान से स्वतंत्र होता है? कौन सी सांद्रता इकाई तापमान से स्वतंत्र होता है? तो दोस्तों मोलालिटी। 13वां नंबर प्रश्न, एक मोल Cu2+ को Cu में उपचयित करने के लिए आवश्यक आवेश कितना होगा? तो उसके लिए आवश्यक आवेश होगा 1,93,000 कार्बन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास HCHO की CH3 Mg Br- के साथ अभिक्रिया के बाद जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है दोस्तों CH3 - CH2 - OH, यही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आप लोग पास, ये जो यहाँ पर एक तरह से बॉन्ड दिया गया है, बॉन्ड ये प्लस Zn प्लस धूल ये उत्पाद बनाएगा, सो क्या बनाएगा OH में? ये कौन सा उत्पाद बनाएगा? बेंजीन, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, इनमें से क्या बनाएगा? ये आपसे पूछा गया है। ठीक, क्या बनाएगा दोस्तों? ये आपको बनाएगा बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, रेट के बराबर SO2Cl2 का एक उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आपका फर्स्ट कोटि अभिक्रिया। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से जो अधिकतम ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं वो कौन है? जिसके पास अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वो कौन सा है? तो इनमें ऑप्शन में जो है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये आपका हो जाएगा Mn। ठीक, जिसके पास ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है इन लोगों में से, इन तत्वों में से। अगला है समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या लोहे में इतना में है, इतना में कितना है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 6 और +3। ठीक है, 6 और +3। नेक्स्ट 19 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्वेट आइसोमेरिज में दिखा सकता है? कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्वेट आइसोमेरिज में दिखा सकता है? तो ये आपको दिखा सकता है ये CrH2O × 6Cl3। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका ये वाला, CH3 - CH2 - Cl + NaL, हीट जब इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा प्लस ये प्रतिक्रिया है किस तरह की, किस तरह का अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा फिंकेलस्टीन रिएक्शन है ये। अब तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आने वाले हैं कि आपके पसीने छूट जाएंगे। ठीक, लेकिन आप 30 नंबर क्योंकि प्रैक्टिकल से उधर देगा तो थोड़ा मोड़ा अगर आप इधर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर है 21 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एल्डोड संघनन से गुजरना होगा? क्या एल्डोड संघनन से गुजरना होगा CH3 CHO को? ठीक, 22 नंबर प्रश्न है आपके पास, 22 नंबर प्रश्न, गेटरमैन प्रतिक्रिया के लिए अभिकर्मकों का एक है, गेटरमैन के लिए अभिकर्मकों का एक Cu/HCl होता है। एनिलीन क्या है? एनिलीन क्या है दोस्तों? एनिलीन आपका NH3 की तुलना में कम क्षारीय होता है, ये इससे कम क्षारीय होता है एनिलीन और इससे ज़्यादा क्षारीय होता है NH3। ठीक, अगला सवाल है
24 और 25 दोनों एक साथ आएगा क्या, ले लेते हैं एक साथ। 1 डिग्री एसिड एमाइड को अमीन में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ये आपका हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा। माल्टोज डिसैक्राइड है। माल्टोज डिसैक्राइड क्या है दोस्तों, ये ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए मैं लगातार हेल्पफुल वीडियो लाते रहूँगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित मैं वीडियो बनाऊँगा और आप सभी के लिए मैं जितना भी मदद कर सकता हूँ करने का हर संभव प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में फिर, बाय।